नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ब्रीडिंग सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम सिलेक्शन एंड कलिंग को डिस्कस करेंगे। तो जो वीडियोज है उनकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करवाओ और ख़ुद भी ज्वाइन होकर क्या है जो पीडीएफ है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में क्या है चैनल पर आपको क्या है टेस्ट क्विज भी करवाई जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या है उसमें भाग लेकर टेस्ट क्विज का जो क्या है उसका बेनिफिट्स लें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन एंड कलिंग। तो जेनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे सिलेक्शन एंड कलिंग। सिलेक्शन एंड कलिंग क्या होता है? ठीक है, सिलेक्शन तो क्या होता है कि हम किसी का चयन करते हैं, किसी का चयन करना क्या है सिलेक्शन कहलाता है। कलिंग का अर्थ क्या होता है कि हम किसी एक झुंड में से या वस्तु में से किसी वस्तु को या किसी पशु को या किसी व्यक्ति को बाहर निकालना, उसे क्या कहते हैं कलिंग कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन जानते हैं कि किसी वस्तु, पशु या व्यक्ति का कई वस्तुओं में से या झुंड में से या व्यक्तियों में से क्या है उसका चयन करना क्या कहलाता है सिलेक्शन कहलाता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या पशु का चयन यदि कोई वस्तु है तो क्या है उस वस्तु में से उसका चयन होगा। यदि कोई व्यक्ति या क्या है पशु है तो उसका उस झुंड में से उसका चयन करना, तो वो क्या कहलाता है सिलेक्शन कहलाता है। तो जिस प्रकार से एलएसए की भर्ती है, ठीक है, तो एलएसए भर्ती के अंदर क्या है काफ़ी लोगों ने क्या है उसमें अप्लाई किया। ठीक है, मान लो कि 1000 पोस्ट है। ठीक है, मान लिया कि 1000 पोस्ट है तो 1000 पोस्ट पर क्या है लगभग 20,000 लोगों ने क्या है फॉर्म को अप्लाई किया। लेकिन भर्ती में क्या है 1000 लोगों का ही क्या है सिलेक्शन होना है। तो जो 1000 व्यक्ति है या जो 1000 स्टूडेंट हैं इस 20,000 में से जिन 1000 व्यक्तियों का क्या है सिलेक्शन होगा तो वो क्या है इस भर्ती में क्या है सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार क्या है इस प्रकार का सिलेक्शन क्या कहलाता है सिलेक्शन विधि कहलाती है। ठीक है, तो चयन बोर्ड के द्वारा क्या है 1000 विद्यार्थियों को क्या है अब आगे क्या है जॉब के लिए अनुमति देना, वो क्या है सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो जो चयन प्रक्रिया है वो आगे क्या है 2 प्रकार से होती है। अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो सिलेक्शन आगे क्या है 2 प्रकार से होती है। पहला तो क्या है प्राकृतिक चयन, दूसरा कृत्रिम चयन। क्या है प्रकृति के द्वारा चयन करना और क्या है कृत्रिम विधि से क्या है चयन करना। तो ठीक है, तो सिलेक्शन आगे क्या है 2 प्रकार से है। तो एक साइंटिस्ट हुए थे डार्विन, तो डार्विन ने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, थ्योरी के अनुसार क्या है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसे कहा गया था। यानी क्या है एक नोट लगाकर लिखेंगे कि डार्विन के अनुसार या डार्विन के थ्योरी के अनुसार सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी क्या है इसे कहा गया था। तो साइंटिस्ट हुए थे डार्विन। तो डार्विन के अनुसार इसकी क्या थ्योरी थी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी से कहा गया था। इसका मतलब क्या है कि जो पशु शरीर में क्या है शक्तिशाली होगा वह क्या है अपना कुटुंब शीघ्रता से आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पशु शक्तिशाली होगा वो क्या है अपनी जो पीढ़ी है उसको क्या है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाएगा। यदि मुझे क्या है एक अच्छे दूध उत्पादन वाला यदि मुझे पशु चाहिए तो उसका मैं चयन कैसे करूँगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या लक्षण देखेंगे कि ये पशु अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले कि उसमें जो दूध उत्पादन क्या है वो अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उसमें क्या लक्षण देखूंगा कि जो पशु है, जो मादा है, जो फीमेल है, उसमें क्या है जो
जो दूध उत्पादन की क्षमता है वो क्या है, अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अधिक होनी चाहिए। दूसरा, जो उसकी नस्ल की जो प्योरिटी है वो कैसी है, नस्ल अच्छी है, बुरी है, कैसी है, तो वो हम उसको क्या है देखेंगे। उसके बाद में क्या है, जो उसकी शारीरिक वृद्धि है वो कैसी है, ये डल है, अच्छी है, या ग्रोथ करने वाला पशु है। तो इस आधार पर क्या है, मैं जो दूध उत्पादन वाला जो पशु है उसमें ये लक्षण देखकर ही मैं उसका क्या है चयन करूँगा। ठीक है, तो ये था एक चयन विधि का, ठीक है, जो प्रक्रिया है। तो जो चयन प्रक्रिया है वो आगे दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चयन और क्या है कृत्रिम चयन। तो डार्विन के अनुसार क्या इसे क्या कहा गया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका मतलब क्या है, जो शक्तिशाली जो पशु होगा वही क्या है अपना जो परिवार है जो क्या है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको क्या है बढ़ाएगा। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ सिलेक्शन, इनकी सिलेक्शन का क्या महत्व है। तो जो सिलेक्शन है उसका क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं इसको। इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में इम्पोर्टेंस क्या क्या बातें होती हैं। तो सबसे पहले कि पशु का चयन, कि एक अच्छे पशु का चयन होना भी क्या है इम्पोर्टेंस रखता है। दूसरा, उसमें जो प्रजनन विधियां हम अपनाएंगे वो भी क्या है एक अच्छी विधि होनी चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है कि पशु का चयन और प्रजनन विधि दोनों क्या है अच्छी होगी तो ही क्या है पशु आगे ग्रोथ करेगा, ठीक है, उत्पादन को बढ़ाएगा। तो अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो सिलेक्शन का उद्देश्य क्या होता है कि कम खाकर पशु क्या है कम समय में क्या वजन बढ़ाना, साथ ही क्या है कम समय में अच्छी और क्या है अधिक अच्छी नस्ल वाले क्या है बच्चे पैदा करना। तो इसका उद्देश्य यही होता है। दूसरा कि मुर्गियों में क्या है अंडा उत्पादन अच्छा होना चाहिए, साथ में क्या है जो भेड़ है उनमें उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए। पशुओं में क्या है उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो इसका यही उद्देश्य होता है सिलेक्शन विधि का। तो अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो जो चयन विधि हैं वो कौन कौन सी इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन की, कि चयन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो चयन विधियां, तो एक एक को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है इसमें इंडिविजुअल सिलेक्शन। इंडिविजुअल सिलेक्शन, तो इंडिविजुअल सिलेक्शन कौन सा होता है, व्यक्तिगत चयन। कौन सा, व्यक्तिगत चयन। तो दूसरा आता है पेडिग्री सिलेक्शन। पेडिग्री सिलेक्शन, अब पेडिग्री सिलेक्शन कौन सा होता है, वंशावली चयन। वंशावली चयन, ठीक है। पहला कौन सा हुआ इंडिविजुअल सिलेक्शन, दूसरा कौन सा हुआ पेडिग्री सिलेक्शन। 3 नंबर पे आता है प्रोजेनी टेस्ट। तो प्रोजेनी टेस्ट कौन सा होता है, संतति परीक्षण। आगे इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो 4th नंबर पे आता है शो रिंग सिलेक्शन। अब शो रिंग सिलेक्शन क्या है, प्रदर्शन वर्त चयन। प्रदर्शन वर्त चयन, ठीक है। पहला है इंडिविजुअल सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, प्रोजेनी टेस्ट, शो रिंग सिलेक्शन। 4th नंबर पे आता है सिलेक्शन बेस्ड ऑन क्या है, हेरिडिटी और क्या है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड क्या है
इन्वायरमेंट। और 6 नंबर पे आता है हेल्थ एंड क्या है, फर्टिलिटी। तो ये क्या है, आगे 6 प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें 6 जो विधि है वो हम आगे एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन को। तो इसमें फर्स्ट है व्यक्तिगत चयन। तो व्यक्तिगत चयन ये क्या है, या इंडिविजुअल सिलेक्शन। तो व्यक्तिगत चयन क्या है, उसके फिनोटाइप के आधार पर, फिनोटाइप के आधार पर चयन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पशुओं का जो चयन है वो क्या है, उसके फिनोटाइप के आधार पर किया जाता है, यानी क्या है, उसके लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो फिनोटाइप यानी कि क्या है, उसके लक्षणों के आधार पर क्या है, उसकी जीनोटाइप और क्या है, उसकी ब्रीडिंग वैल्यू, ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमान क्या है, लगाया जा सकता है। क्या है, फिनोटाइप के आधार पर क्या है, उसके जीनोटाइप और क्या है, उसकी ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस विधि के द्वारा क्या है, जो पशु का एक लक्षणों की सूची के आधार पर जो चयन किया जाता है, तो इसे क्या है, स्कोर कार्ड विधि भी कहते हैं। इसे क्या है, स्कोर कार्ड विधि भी कहते हैं, स्कोर कार्ड, ठीक है। तो इसे क्या है, स्कोर कार्ड भी जो विधि है इसे कहा जाता है। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि जो नर और मादा दोनों में जो उपस्थित गुणों का जो चयन है, तो उस चयन के लिए क्या है, इसे एक सर्वोत्तम विधि माना गया है। तो इसमें सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करें तो नर और मादा दोनों में क्या है, उपस्थित गुणों का जो चयन है उसके लिए क्या है, सर्वोत्तम विधि इसको माना गया है। तो इसमें क्या है कि कम समय में हम क्या है, काफ़ी बड़ी संख्या में क्या है, पशुओं का चयन कर सकते हैं। और इसके डीमेरिट्स की बात करें, यानी कि इसके हानि की बात करें, तो इसमें क्या हो सकता है कि जिस गुण की वंशागति या क्या है, जो हेरिडिटेबिलिटी है वो क्या है, कम होती है, उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो कम होगी, ठीक है। मान लो कि किसी गुण की जो वंशागति है वो कम है, यानी कि हेरिडिटेबिलिटी क्या है, उसकी कम है, तो जो उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस विधि में क्या है, एकदम सही जीनोटाइप और क्या है, प्रजनन मूल्य का पता नहीं लगता है। यानी कि मान लो कि अच्छे गुणों वाली जो क्या है ब्रीड है, तो उसके हम क्या है, जीन और या क्या है, उसकी जो प्रजनन मूल्य है उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो व्यक्तिगत चयन यानी क्या है, इंडिविजुअल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो पशुओं का चयन है वो क्या है, फिनोटाइप के आधार पर या फिनोटाइप के चयन के आधार पर क्या है, किया जाता है। जो फिनोटाइप है उसके आधार पर क्या है, हम उसकी जीनोटाइप और क्या है, उसकी ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस विधि के द्वारा क्या है, जो लक्षणों के आधार पर क्या है, जो उसका चयन किया जाता है, तो इसे क्या है, स्कोर कार्ड विधि भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स क्या है कि नर व मादा दोनों में क्या है, जो उपस्थित गुणों का जो चयन है, तो उस चयन की जो इसे क्या है, सर्वोत्तम विधि को मानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कम समय में हम क्या है, बड़ी संख्या में क्या है, जो पशुओं का चयन हम क्या है, आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सिलेक्शन की बात करें तो कि इसमें क्या है, लक्षणों के आधार पर कर रहे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि सीधा सीधा सा क्या है, मान लो किसी झुंड में से हमें क्या है, जो पशुओं का चयन करना पड़े, तो हम उसकी क्या है, लक्षण के आधार पर ही हम क्या बोल सकते हैं कि इसका अडर अच्छा है, इसकी हाइट अच्छी है, ठीक है, इसके कान अच्छे हैं, इसका हेड अच्छा है। तो इसी आधार पर हम क्या है, आराम से इसका क्या है, सिलेक्शन कर सकते हैं कि इसको अलग करो, इसको अलग कर सकते हैं। तो इसके बाद में आता है इसकी डीमेरिट्स के बारे में कि इसकी नेगेटिविटी क्या है। तो जिस गुण की वंशागति यानी हेरिडिटेबिलिटी कम है,
तो वो क्या है, जो प्रजनन क्षमता है उसकी क्या है, कम होगी। तो इस विधि में क्या है, एकदम से सही जीनोटाइप और क्या है, प्रजनन मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसको कम्प्लीटली आगे इसको डिस्कस करेंगे।